हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। महालक्ष्मी गजालक्ष्मी की पूजा पितृपक्ष की अष्टमी के दिन कैसे की जाती है, इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये पूजा पूरे 16 दिन की पूजा होती है। जिन लोगों ने राधा अष्टमी से इस व्रत को शुरू किया है वो पितृपक्ष की अष्टमी के दिन इस व्रत का समापन करते हैं, और जिन लोगों ने व्रत नहीं भी किया है तब भी इस पूजा को पितृपक्ष की अष्टमी के दिन अनिवार्य रूप से हमें करनी चाहिए, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा हमारे घर में बरसती रहे। तो बस मैं वही तैयारी कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर जो है ना सबसे पहले भोग बनाया है। इस व्रत में बेसन के नमकीन गोल गोल सकल पारे बनाए जाते हैं, जिन्हें सोरा सोरी बोला जाता है। अब मैं बेसन का आटा गूंदने के बाद मैंने यहाँ पे मीठा आटा गूंदा है, तो आटे में थोड़ा सा मैंने मोहन लगाया, मतलब थोड़ा सा तेल घी डाल दीजिए ताकि अच्छे कुरकुरे बनते हैं। और गुड़ के घोल से जो है ना उनको अच्छा सा कड़क सा आपको गूंथना है, ताकि ये बहुत खस्ता लगते हैं और चाय के साथ तो बहुत टेस्टी लगते हैं। आप लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा। तो बस इनको मैं बना रही हूँ। इनको आप एक दिन पहले भी बना सकते हैं, क्योंकि ये तले हुए हैं। तली हुई चीजें कभी बासी नहीं होती। जिस दिन अष्टमी का व्रत होता है उस दिन हम लोग बहुत बिजी होते हैं। कई लोगों के यहाँ तो श्राद्ध भी होता है, तो वो लोग इतना ज्यादा टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो आप एक दिन पहले इनको बना के रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही भोग जो है ना माता लक्ष्मी की पूजा में लगता है। तो मैंने यहाँ पे भोग बना के रख लिया है, इसको हम ठंडा करते हैं। साथ की साथ जो है ना मैंने 16 श्रृंगार भी बना लिए हैं। तो माता लक्ष्मी के लिए 16 श्रृंगार बनाए जाते हैं, जो कि बेसन से ही आपको बनाने होते हैं। हार, बेंदा, नथ, चूड़ी, बिछिया, पायल, आपको जो पसंद है वो 16 श्रृंगार माता लक्ष्मी के लिए आप बना दीजिए। आपको गिनना आपको 16 ही है, क्योंकि श्रृंगारों की संख्या 16 ही रखी जाती है इस पूजा में। तो मैं ये पूजा कब करती हूँ अब मैं आपको ये बता दूं। तो इस पूजा को ज्यादातर घरों में दोपहर के समय ही किया जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी जब तक आती हैं तो हमारे घर में दोपहर ही हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं दोपहर के समय जो है ना सबसे पहले आपको गाय के गोबर से या हल्दी से उस जगह को लीप ले जहाँ पर पूजा करने वाले हैं। और ये पूजा ऐसे नहीं है कि आपको अकेले ही करनी है, आप सबके साथ भी कर सकते हैं। अगर आप घर से बाहर रहते हैं, आपकी जॉब वगैरह है, तो आप अकेले भी कर सकते हैं। मैं भी हर साल अकेले ही करती हूँ। हाथी पे सवार माता लक्ष्मी की पूजा इसमें की जाती है। तो इस तरह का हाथी मार्केट में आपको मिल जाएगा, जो कि मिट्टी से बने हुए होते हैं। इन पर माता लक्ष्मी विराजमान होती हैं। अगर आपके पास इस तरह का हाथी नहीं है तो आप माता लक्ष्मी की फोटो रखकर भी आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि पूजा ये माता लक्ष्मी की ही है। मैंने यहाँ पे लाल कपड़ा बिछा लिया है, हाथी को विराजमान कर लिया है। अब जो है ना मैं यहाँ पे दीपक की तैयारी कर रही हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे पीतल का दीपक लिया है। माता लक्ष्मी की पूजा में वैसे ज्यादातर पीतल का दीपक ही यूज होता है। अगर आपके पास है तो ले लीजिए, नहीं है तो आप मिट्टी का कोरा दीपक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टील के दीपक का आप यूज ना करें, क्योंकि पीतल ही विशेष रहता है इसमें। तो यहाँ पे जो है ना मैंने गोल वाली बाती प्रज्वलित कर ली है। आप यहाँ पे लंबी बाती का भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पे दीपक प्रज्वलित किया। हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का मैं मन में ध्यान करूंगी। और ये रही पूजा सामग्री। तो यहाँ पे एक फूल में रोली चावल लगाकर दीपक का पूजन कर दे और माता लक्ष्मी का मन में ध्यान करें कि ये मेरी पूजा जो है ना निर्विघ्न संपन्न हो जाए और माता लक्ष्मी अपनी कृपा मुझ पर बरसाए। एक फूल में रोली चावल लगाकर मैंने यहाँ पे गणेश जी का पूजन कर दिया है, क्योंकि गणेश जी के बिना ये पूजा अधूरी है। उसके बाद अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी दूबा चावल पुष्प लेकर मैंने माता लक्ष्मी का मन में ध्यान किया। उसके बाद जो है ना मैंने 16 दूबा ली है। गिनकर आपको 16 दूबा लेनी है और 16 बार जो है ना इस तरह से जल चढ़ाना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। गिनकर आपको 16 बार चढ़ाना है। इस पूजा में 16 ही चीजों का महत्व होता है सबसे ज्यादा। इसके बाद जो है ना मैं माता लक्ष्मी को इस तरह से चुन्नी उड़ा दूंगी। अगर आपके पास चुन्नी नहीं है तो आप कलावा रूपी वस्त्र भी उड़ा सकते हैं। कुमकुम से और हल्दी और रोली को मैं थोड़ा सा जल से गीला करके फिर तिलक करूंगी। और हाथी को हमेशा हल्दी से ही तिलक किया जाता है, तो मैंने हल्दी से तिलक कर दिया है। हाथी को भी मैंने कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दिया है। इस तरह से देखिए इत्र लगा दूंगी, क्योंकि माता लक्ष्मी को साज सज्जा और सौंदर्य बहुत प्रिय है, तो उनको इत्र आप जरूर लगाइएगा। इसके बाद जो है ना मैंने सुगंधित पुष्प चढ़ा दिए हैं, तो फूल जरूर चढ़ा दिए दीजिएगा। इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे
धूप दीप दिखा दिया है। सबसे पहले मैं धूप दिखाऊंगी, उसके बाद जो है ना इस तरह से आप दीप दिखा दीजिए, जैसे कि मैं आपको वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद जो है ना जो हमने 16 श्रृंगार बनाए थे, वो 16 श्रृंगार जो है ना आपको माता लक्ष्मी पर अर्पित करना है। एक एक से अर्पित करना है। 16 बार जो है ना 16 श्रृंगार चढ़ाए जाते हैं। तो हार, मेहंदी, नथ जो भी आपने बनाया है भाव से माता लक्ष्मी के लिए, सब कुछ आपको अर्पित कर देना है। बिछिया बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिछिया हम लोग जरूर पहनते हैं, ये हमारी सुहाग की निशानी होती है। तो बिछिया आपको जरूर बनाना है। आपके यहाँ पे जो चीज ज्यादा विशेष रहती हो वो आप बना सकते हैं। बनाए बेसन से ही जाते हैं, इनको फ्राई नहीं करना होता, वरना आप इन्हें फ्राई कर दो। फ्राई कर दोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, टूट जाएंगे ये, तो फिर बिल्कुल फ्राई मत करना, इनको कच्चे ही रहने देना। इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे दूबा ले ली है। हाथी को आज के दिन दूबा खिलाई जाती है। माता लक्ष्मी जब भी आपके घर में आएंगे, जब हाथी प्रसन्न होंगे, तो हाथी को आज के दिन प्रसन्न जरूर करें। मैंने यहाँ पे दूबा खिला दी है। अगर आपके मोहल्ले में हाथी आते हैं तो कुछ दान दक्षिणा जरूर दें, कुछ उसे अपने हाथ से जरूर खिलाएं। इसके बाद जो है ना आज के दिन खीर बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपने खीर बनाई है तो खीर का भोग लगा दें, नहीं तो दूध चावल जो है ना हाथी को जरूर खिलाए जाते हैं। और फिर यहाँ पे मैंने फल का भोग लगा दिया है। हाथी को केले बहुत पसंद आते हैं, तो मैंने यहाँ पे केले का भोग लगा दिया है। अगर आपके पास केले नहीं है तो अन्य फल का भी आप भोग लगा सकते हैं। इसके बाद मैंने एक प्लेट ली है और प्लेट में 16 मीठे रख लिए हैं और 16 नमकीन वाले सकल पारे रख दिए हैं। वैसे इनको सकल पारे नहीं, इनको सोरा सोरी बोलते हैं। तो 16 आपको गिन के रखने हैं और इनको जो है ना माता लक्ष्मी पर आपको अर्पित कर देने हैं। ये बाद में जो है ना दान दिए जाते हैं, और बाकी के जो बचे हुए हैं इनको जो है ना मैं प्रसाद के रूप में बांट देती हूँ। कुछ घर में रख लेते हैं, कुछ बाकी सब में बांट दिए जाते हैं, क्योंकि प्रसाद की चीज है ये। इसके बाद जो है ना आपको सुहाग का सामान चढ़ाना है। तो सुहाग का सामान मैंने माता लक्ष्मी पर अर्पित किया। इसके बाद मैं माता लक्ष्मी पर सारा सुहाग इस तरह से अर्पित करूंगी, जैसे कि बिंदी लगा दूंगी, महावर लगा दूंगी, मेहंदी लगा दूंगी। चूड़ी है तो आप चूड़ियां पहना दीजिए, और पैरों में हल्दी आप जरूर लगा दें। और यहाँ पे जो है ना हाथी को भी मैं हल्दी लगा दूंगी। तो इस तरह से जितना भी श्रृंगार होता है ना सब कुछ माता लक्ष्मी पर किया जाता है। इसके बाद आपको एक बड़ा कलावा तोड़ना है और उसमें इस तरह से 16 गांठें लगानी है। देखिए इस तरह से, जैसे कि मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। 16 गांठें लगाते समय आप 16 बार कहानी भी पढ़ सकते हैं। आमोती दामोती वाली कहानी हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिख कर दे दूंगी। स्क्रीन पे तो नहीं लिख सकती, लेकिन हाँ डिस्क्रिप्शन में पक्का लिख कर दे दूंगी आपको। और फिर ये एक गंडा बनके जो है ना तैयार हो जाता है। इस गड़े की आज के दिन पूजा की जाती है। अगर आपने 16 दिनों तक माता लक्ष्मी की पूजा की होगी तो ये गड़ा आप पहले ही दिन बना चुके होंगे, तो आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने केवल आज के दिन ही पूजा कर रहे हैं वो ये गड़ा जरूर बनाए। तो यहाँ पे मैंने 16 बार इस पे जल चढ़ाया है। कुमकुम चंदन चावल से धूप दीप दिखा के मैं इसका पूजन कर दूंगी, और फिर जो है ना इसको माता लक्ष्मी पर अर्पित कर दूंगी। इस तरह से आपको माता लक्ष्मी पर इसको चढ़ा देना है। पूजा करने के बाद इसे अपने सीधे हाथ में जो है ना पहना जाता है। ध्यान से वीडियो को देखिए, मैं हर एक चीज आपको बता रही हूँ जैसे मैं हमेशा पूजा करती हूँ। इसके बाद मैंने थोड़ी सी दूबा ली है, चावल लिए हैं, एक पुष्प लिया है, और एक जो है ना जो मीठा वाला सोरा होता है, जो सकल पारे जिसे कहते हैं, वो हाथ में लेकर आपको कहानी पढ़नी है। और 16 आपको चावलों के दाने अपने हाथ में रखने हैं। तो कहानी दो तरह की है, एक तो बड़ी वाली कहानी है जो कि पूरी कहानी की तरह पढ़ी जाती है, और एक है आमोती दामोती वाली कहानी। तो वो बहुत छोटी सी कहानी है, उसे जो है ना 16 बार आपको पढ़ना होता है। एक बार पढ़ेंगे एक चावल चढ़ा देंगे, फिर दूसरी बार पढ़ेंगे दूसरा चावल। इस तरह से जो है ना 16 चावलों को आपको इस तरह से चढ़ाना होता है। अगर आप बड़ी वाली कहानी पढ़ रहे हैं तो केवल एक बार पढ़कर जो है ना इस तरह से एक लोटे में आप डाल दीजिए, और इस लोटे का जल से जो है ना रात के समय चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। तो ये थी पूरी कहानी का किस्सा जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो है ना आपको छोटा सा हवन करना है, मतलब आहुति दी जाती है माता लक्ष्मी के नाम की। और यहाँ पे जो है ना मैं 16 बार ही घी से इस तरह से आहुति दूंगी माता लक्ष्मी का मन में ध्यान करते हुए। अगर आपको लक्ष्मी का मंत्र आता है तो मंत्र भी आप जप कर सकते हैं, नहीं आता तो केवल मन में ध्यान करते हुए स्वाहा स्वाहा करके जो है ना आप 16 बार घी की आहुति दे दीजिए। फिर जो है ना मीठा वाला जो
हमने सकल पारा बनाया ना, उसकी भी जो है ना आपको 16 बार ही जो है ना इस तरह से भोग लगाना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। 16 बार ही लगाना है। इस पूजा में ज्यादातर 16 चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। भोग लगाने के बाद घी से आचमन करवा दें, जल है तो जल का अर्घ दे दें, लेकिन जल कभी उसमें नहीं डाला जाता अग्नि में। अगर घी है तो घी से जो है ना आप आचमन करवा सकते हैं, डायरेक्ट उसको अग्नि में डाल सकते हैं, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से आचमन करवाया जाता है। इसे कहते हैं, जब हम किसी को भोजन कराते हैं ना तो उसके बाद जल पिलाते हैं, तो वही कार्य मैंने यहाँ पे किया है। अब जो है ना संकल्प पूरा किया जाता है इस व्रत का। तो मैंने एक मीठा वाला सकल पारा अपने हाथ में रख दिया है, 1 रुपए का सिक्का रख लिया है, 16 गांठों का जो मैंने गड़ा बनाया था वो भी अपने हाथ में रख दिया है, थोड़े से चावल रख लिए हैं, और 16 बार जो है ना मैं इस तरह से जल डालते हुए इस व्रत का संकल्प पूरा करूंगी। और हाँ, आपको कहानी वही वाली पढ़नी है, आमोती दामोती वाली कहानी, जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिख कर दे दूंगी। अभी मुझे याद नहीं है तो मैं ज्यादा आपको बता नहीं रही हूँ। और बस ये सब पूरा करते हुए जो संकल्प जो है ना मैं माता लक्ष्मी के चरणों में इस तरह से चढ़ा दूंगी। हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है। बाद में जो है ना माता लक्ष्मी से आप सुहाग जरूर ले लें। सुहाग तो आपको पता होगा किस तरह से लेते हैं, आप पूजा पाठ करते होगे तो आपको आ ही गई होगी ये सारी चीजें। तो इसके बाद जो है ना आरती करनी है। बहुत सारे लोग माता लक्ष्मी की आरती नहीं करते हैं, तो अगर आप नहीं करते हैं तो ना करें, हम लोग तो करते हैं। तो आप यहाँ पे मैंने आरती कर दी है। घंटी बहुत सारे लोग नहीं बजाते हैं, तो सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी परंपरा है, जिसको जैसा ठीक लगे वो कर सकता है। तो बस मैंने यहाँ पे आरती कर ली है। आरती करने के बाद जो है ना मैंने जल का अर्घ दे दिया है। और इस तरह से जो है ना हर साल मैं माता लक्ष्मी, गजा लक्ष्मी की पूजा करती हूँ, ताकि मेरे मेरे घर में हमेशा सुख, समृद्धि, धन, वैभव की वर्षा होती रहे। माता लक्ष्मी की कृपा हम सब के घर में जो है ना बरसती रहे। हर महिला को ये पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा करने के बाद जो 16 गांठों का गड़ा होता है वो अपने साड़ी के पल्लू में या सूट के पल्लू में बांध लिया जाता है। बहुत सारे लोग उसको हाथ में भी बांधते हैं, मैं भी उसको हाथ में बांधती हूँ, और सीधे हाथ में उसको बांधा जाता है ताकि माता लक्ष्मी की कृपा हम पे बनी रहे। राधे राधे।